वो कहते हैं ना बच्चों, जो एग्जाम जितना बड़ा होता है उसको पार करने का रास्ता उतना ही कठिन और मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन क्या ये बात सच है हर एक एग्जाम के लिए? क्यों ये एग्जाम बड़ा है? मैं बात कर रही हूँ सीयूईटी। वो बच्चे जो क्लास 12th के हैं, उनके पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो उनको देने होते हैं, लेकिन ये डिसाइड करना कि कौन सा एग्जाम इंपॉर्टेंट ज्यादा है, किस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या कोई एग्जाम छोड़ा जा सकता है, क्या सारे एग्जाम को साथ में पढ़ा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो एक बच्चे को कंफ्यूजन में रखते हैं, जिसकी वजह से वो सही समय पर अगर सही रास्ते पे ना पहुंचे तो उसका जो लक्ष्य है वो मिलना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों बात करूंगी एक ऐसे एग्जाम की जो कि आई थिंक हर एक क्लास 12th वाला बच्चा देगा, चाहे वो बोर्ड्स दे या ना दे। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बोर्ड्स मैम। क्लास 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं मैम, बोर्ड्स पढ़ लेते हैं फिर सीयूईटी का एग्जाम देंगे। ये आई थिंक बहुत बच्चों के दिमाग में बात है। क्या ये बात सही है और क्या ये बात गलत है? वीडियो के एंड में आप लोग इसका जवाब खुद जान जाएंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो बताऊंगी जो कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि क्या आपकी सिचुएशन वो है या नहीं है। तो सच्चाई ये है कि सीयूईटी एक बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये इंडिया का अभी तक सेकंड लार्जेस्ट सीयूईटी यानी कि यूजी लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो नीट के बाद आता है। पिछली बार 15 लाख बच्चे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया। इस बार ये नंबर बढ़ सकता है, लेकिन 15 लाख बच्चों में से हालांकि सीटें काफी सारी हैं, लेकिन जो क्रीम सीटें अगर मैं बोलूं, जो आपकी टॉप कॉलेज, हर कॉलेज की टॉप सीट है, जिसमें आपकी डीयू की टॉप सीटें आती हैं, जिसमें आपकी बीएचयू की टॉप सीटें आती हैं, जिसमें आपकी जेएमआई की टॉप सीटें आती है, वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड मैम क्यों है? क्योंकि सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चों आप लोगों की, चाहे आप साइंस के बच्चों, चाहे आप आर्ट्स के बच्चों, चाहे आप कॉमर्स के बच्चों, सीटें सबके लिए टोटल करके ही निकलती हैं। उसके बाद आपकी अलग अलग कैटेगरीज की वजह से ये सीटें और फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो अगर मैं आपके सब्जेक्ट की बात करूं तो रिस्पेक्टिवली आपके पास 15,000 कुछ सीटें होंगी जो बहुत टॉप लेवल की हैं और जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे ट्राई कर रहे होंगे। क्या हर बच्चे का मैम सीयूटी निकल जाता है? बेबी, हर बच्चे का ना निकले बट 50% बच्चों का तो निकल ही जाता है। क्या मैम बिना पढ़े हो जाएगा? क्या पता हो भी जाए, क्योंकि यार 50% बच्चों में तो आप लोग आ ही सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, क्लास 12th की तैयारी करी हुई है, तो शायद आप उस कंडीशन में आओ। बट क्या आप उसी के लिए टारगेट कर रहे हो? क्या आपका टारगेट है कि आपको कोई भी कॉलेज और कोई भी कोर्स मिल जाए आप उससे खुश रहेंगे? क्या वो आपकी लाइफ को वो डिसीजन, वो डायरेक्शन दे पाएगी जिसके लिए आप अगले 4 साल या अगले 3 साल एक कॉलेज में बताएंगे, जिसके बाद आपका जो करियर है, जो फ्यूचर है, वो उस डायरेक्शन में बन जाएगा? क्या आप चाहते हैं कि आपकी डायरेक्शन जो लाइफ की है वो किसी भी कॉलेज में कट जाए? आई थिंक हर बच्चे का जवाब यहाँ पे डेफिनेटली ना होगा। तो सच्चाई ये है कि 15 लाख बच्चों में से 15,000 सीटें वो सीटें हैं जिसमें 15 लाख बच्चे कंपीट करते हैं। अब इन 15 लाख बच्चों में आधे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि डेफिनेटली बहुत सिंसियर एफर्ट नहीं मार अपना डाल रहे होंगे। दिस इज द हार्ड फैक्ट, बट यस वी हैव टू एक्सेप्ट की जो सिचुएशन है, आप किस भीड़ का हिस्सा हो? क्या आप उस भीड़ का हिस्सा हो जो अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए जी जान से लगी हुई है, या फिर आप उस भीड़ का हिस्सा हो जो कि केवल एग्जाम देने जा रही है, जिसको लगता है कि हो जाएगा? तो होता तो बहुत बच्चों का है, लेकिन क्या आपके ड्रीम कॉलेज में हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो यस, केवल 1% बच्चे हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं जहां पे उनको जाना है। तो आप उस 1% पे आना चाहते हो या आप 99% में रहना चाहते हो, वो डिसीजन आपको लेना है। लेकिन उसके लिए क्या बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली गलतफहमी ये है कि मैम हो जाएगा। एक होता है ना कि मैम हो जाएगा। मैं एक चीज बिल्कुल अग्री कर सकती हूँ कि एक बच्चा अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो 70-80%, मतलब अगर वो एवरेज है तो 70%, और अगर वो अबव एवरेज स्टूडेंट है तो वो आपका 80% आप सिलेबस को कवर कर सकते हो खुद से, ठीक है। लेकिन 80% से क्या आपको वो टॉप 1% सीटें मिलेंगी? नहीं। क्या आपको कोई भी सीट मिलेगी? बिल्कुल। क्या आप कोई भी सीट पाके खुश हो? वो डिसीजन आपका है। तो इस 80% से आपको 95 या 98% पे लेके जाना, ये काम होता है उस टीचर का जो आपके साथ लगा हुआ है। तो टीचर की जरूरत क्या है भाई? एनसीईआरटी किताबें तो हर किसी के पास है ना, पढ़ने को तो आप खुद से पढ़ ही सकते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि क्या आप एक्सपर्टीज तरीके से तैयारी कर रहे हो या आप केवल तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे हो? तो ये डिसीजन भी अगेन आपको लेना है। अच्छा, एक सिनेरियो समझ के देखिए। क्लास 12th का अगर कोई बच्चा है,
ठीक है। क्लास 12th का पेपर इज अ थियोरेटिकल पेपर, इट्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने पिछले 10 साल के पेपर भी लगा लिए हैं तो आप बोर्ड्स में आई थिंक आराम से 80-90% ला सकते हैं। बट क्या उससे एडमिशन होगा? अगेन एक सवाल है। दूसरी बात, आप बोर्ड्स का कोई भी बच्चा जो 98-99% ला रहा है, क्या उसको उससे एडमिशन मिलेगा? शायद नहीं मिलने वाला है। लेकिन 98-99% अगर वो बोर्ड्स में लेकर आ रहा है तो क्या वो सीयूईटी में भी उतना ही नंबर ला रहा है? आप खुद सोच के देखिए, बोर्ड्स के टॉपर क्या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के टॉपर हैं? यस, हो सकता है वो 90% ले, हो सकता है वो 92% ले, लेकिन वो सीयूईटी में टॉप स्कोर नहीं करेंगे क्योंकि अप्रोच का फर्क है। लेकिन हाँ, अगर आप सीयूईटी की तैयारी करते हो तो क्या बोर्ड्स में इतना स्कोर कर सकते हो? 90% ला सकते हो, 92% ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट डेवलप करवाया जाता है जिससे आप थ्योरेटिकल चीजें खुद ब खुद कर लेते हो। राइट। सो एक गलतफहमी ये है कि आप अगर सीयूटी की तैयारी करोगे तो आपका 12th अच्छा नहीं होगा। इट्स ऑटोमेटिक, अगर आप सीयूटी पढ़ रहे हो तो आपका 12th अच्छा होना ही होना है। बट वाइस वर्सा वोंट बी ट्रू। अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपका सीयूटी अच्छा हो एंड हो सकता है ना हो, वाइस वर्सा। राइट। दूसरी बात ये होती है। तीसरी बात, ये तरीका आपका क्या है? तरीका क्या है आपकी पढ़ाई करने का? तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब देखो बच्चे, आप लोग एज अ स्टूडेंट जानते हो कि आप की तैयारी कैसी है। क्या आप अभी दिसंबर का मंथ है, क्या आप बोर्ड्स के लिए कंफर्टेबल हो? आई थिंक बहुत सारे बच्चे पैनिक मोड में, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, मंथ नहीं हुआ है सिलेबस। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए पैनिक मोड में हो तो क्या आपको लगता है आप सीयूईटी कर लोगे? आई थिंक यू नीड टू वर्क फॉर इट। कोई भी एग्जाम किया जा सकता है लेकिन मेहनत करनी जरूरी है। अगर आप अभी सिलेबस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, क्या आप 2 महीने के बाद सिलेबस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे? मे बी और मे बी नॉट। बट येस, देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स जो कि डेफिनेटली ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है। आपको किसी को जवाब नहीं देना है, ना आपके दोस्तों को, ना अपने रिलेटिव्स को, ना अपने इनफैक्ट किसी टीचर को भी आपको जवाब नहीं देना। आप खुद से सोचो कि क्या आप 1 महीने में पूरा सिलेबस या 2 महीने में पूरा सिलेबस उतना अच्छा कर सकते हो जितना एक बच्चा 5 से 6 महीने लगाकर पढ़ के कर रहा है? क्या आप उसको बीट कर सकते हो? और अगर आप कर सकते हो तो आई थिंक आप करेक्ट डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर आप बीट नहीं कर सकते हो तो आई थिंक ये जो आप चांस ले रहे हो ये एक बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि आपके पूरे साल की बात है। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको ये चांस लेना है अपनी फ्यूचर के साथ या नहीं, आपको क्या पढ़ाई करनी है या नहीं। अगर आपने इस टाइम पर अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा तो शायद वो टाइम निकल चुका होगा जिसमें कोई भी आपको ये कह सके आके कि बेटा अब हो जाएगा। हो तो तब भी जाएगा। अगर आप इसको फेब में पढ़ना शुरू करो, आप मार्च में पढ़ना शुरू करो, तब भी बहुत बच्चे करते हैं। लेकिन क्या वो कंफर्टेबली करते हैं? क्या वो बिना प्रेशर के करते हैं? आप ये मान सकते हो कि कोई बच्चा अगर 2 महीने पहले से पढ़ रहा है, नवंबर से पढ़ रहा है, अक्टूबर से पढ़ रहा है, दिसंबर से पढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली कम से कम 1% तो लीड पे वो होगा उस बच्चे से जो फेब में पढ़ना शुरू करेगा। और वो 1% ही तो बच्चे हैं ना जो कॉलेज में पहुंचते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि 99% वाली जो भीड़ है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उससे 1% वाली भीड़ में आना, उन चुनिंदा बच्चों में आना, वही मुश्किल है। और वहां पहुंचने के लिए आपका प्लान होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग होंगे, बहुत चीजें होंगी आपके आसपास जो आपको बोलेंगी कि यार कर लोगे तुम। और ऐसे बहुत बच्चे भी होते हैं जो खुद तो बहुत स्ट्रांगली तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि हम आसपास की चीजों में इतना फंस जाते हैं कि हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। और मैं चाहती हूँ आप यहाँ पे अगर जुड़े हुए हो, आपको पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको डायरेक्शन देना है, क्योंकि सीयूईटी ऐसा एग्जाम है जिसकी अवेयरनेस बहुत बच्चों में बहुत कम है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर ये अवेयरनेस हो ताकि आप सही डायरेक्शन पे मूव ऑन करना बच्चों स्टार्ट कर दो। सो हाई टाइम कि आप अपने किस चीज को पहचानो, आप अपने लक्ष्य को पहचानो। आपका लक्ष्य मेन हमेशा सीयूईटी है। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोई भी डिग्री एक अच्छे कॉलेज से करनी है, उसमें बीच में एक पड़ाव आएगा बोर्ड्स, और इसको भी अच्छा करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसको हमें छोड़ना है, इसको भी अच्छा करना है। लेकिन इसको अच्छा करने के लिए अगर आप इस पे फोकस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके हाथ में होगा। अगर आप केवल इस पे फोकस करोगे तो यहाँ पहुंचने में कठिनाइयां डेफिनेटली आएंगी। और इन कठिनाइयों को बीट करने के लिए आपको इधर से, यानी कि बोर्ड से पहले से शुरू करना है ताकि बोर्ड्स भी अच्छा हो और सीयूईटी भी अच्छा हो।
अगर अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली है तो आई वुड लाइक कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें। जो भी आपके मन में बात है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं चाहती हूँ ये आप समझे कि क्यों 1% बच्चों को ही ड्रीम कॉलेज मिल रहे हैं। क्या आप उस 1% का हिस्सा बनना चाहते हो या आप उस 99% का हिस्सा बनना चाहते हो जिसको शायद कॉलेज मिल जाए बट अपनी पसंद का ना मिले। कॉलेज मिलना बड़ी बात नहीं है क्योंकि सीटें तो यार बहुत सारी है ना, लेकिन क्या वो आपकी पसंद का होगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। सो मेक श्योर करो इस वीडियो के बाद एटलीस्ट एक शुरुआत करो, एटलीस्ट एनालाइज करो और किसी और की बातों में नहीं आके अपने आप से पूछो कि क्या आप दोनों एग्जाम्स को अच्छा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्या आपका टारगेट केवल बोर्ड है? अगर केवल बोर्ड है, और बोर्ड भी इतना आसान थोड़े ना है, अगर आपको समझ ही नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आ रही है तो यू नीड टू टेक अ कॉल। पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे करना है, कहीं ना कहीं मैं कुछ छोड़ रहा हूं और उस चीज को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज इट। 1% बच्चों का सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वो सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस में आए बिना। वो अपने लिए सोचते हैं, वो अपने करियर के लिए अवेयर होते हैं और वो जानते हैं कि अगर मैं सही सही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में पढ़ूंगा तो मैं हर एक चीज को अचीव कर सकता हूँ। आपका टारगेट कभी भी एक एग्जाम नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट उस सिलेबस के जितने भी एग्जाम हो सारे क्रैक करना होना चाहिए। तो दैट इज इट। अगर आप इस चीज को समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगी कि आप डेफिनेटली एक येलो हार्ट डाल के जाएं और बोले मैम हम समझ गए हैं, अब हम शुरू करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ पढ़ो, पहली बात तो सोचो, अगर चाहते हो आप हमारे साथ पढ़ना तो आपके पास ऑप्शन है, दैट इज सीयूईटी 2024 और क्लास 12 दोनों को एक साथ लेकर चलने का, डिटेल में पढ़ने का हमारे साथ इन सफलता 2.0 बैच, जो कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है और आपका 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अड्डा 247 ऐप के ऊपर जाके आप इस बैच को देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा टेस्ट सीरीज के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तैयारी को लेकर, बैच को लेकर, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं एक बार फाइनली आपको अपना मेल बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा सही डायरेक्शन में काम करे। दिस इज माई ईमेल आईडी। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, जस्ट ड्रॉप अ मेल अपने नाम के साथ, अपने डाउट के साथ और अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। एंड अगर आप बैच में इनरोल करते हैं तो आप इस कोड के इस्तेमाल के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हो। सो विद दैट लेट मी एंड दिस वीडियो फॉर यू। और मैं जरूर चाहूंगी वीडियो आपकी डायरेक्शन में थोड़ा सा अगर चेंज ला पाई। ये डराना नहीं है बच्चों, ये समझाना है, क्योंकि अभी समय है समझने का। और मैं चाहती हूँ जो बच्चा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है किसी भी मीडियम से, वो अपना हर एक एग्जाम क्रैक करे और केवल क्रैक ना करे, टॉप करे। और मैं चाहती हूँ 1% में जितने भी बच्चे हैं, वो जो 1% बच्चे हैं वो सारे यहाँ से निकल के जाए। और मुझे पूरा भरोसा है अगर आप सही तरीके से सारी बातों को फॉलो करोगे तो आप उन 1% बच्चों का हिस्सा डेफिनेटली बनोगे। सो बोर्ड्स हो या सीयूईटी, दोनों को अपने आप को, दोनों में अपने आप को प्रूफ करना है और दोनों में हमें फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होना है। With that, I would take your leave. All the best, बच्चों. Lots of love, and I want to see that energy in the comment section. Good luck.